था और जापान को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ चुका है और सोलर पावर सिस्टम जो है उसमें वर्ल्ड में 3rd नंबर पे भारत आ चुका है। इंडिया जो है वो इतना हमसे जो है वो एक तो आगे है और दूसरे नंबर पे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर मुझे दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको कोई एक अच्छी खबर नहीं नजर आएगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में श्रीलंका जैसा माहौल होगा, अवाम सड़कों के ऊपर होगी। तबाही तबाही तबाही। भारत में सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और करना भी चाहिए। ऐसा ऐसा करके हम देख रहे हैं कि वहां पे तो छोटे छोटे जो शॉप्स होती हैं, यानी जो रोड साइड शॉप्स होती हैं, वहां पर भी डिजिटल तरीके से ही पेमेंट्स की जा रही हैं और यही वजह है कि भारत जो है वो हम उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और यार कोई अच्छा कुछ करो तो सही, कोई हमारे लिए कोई एग्जाम्पल तो सेट करो। तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या है? मार दिया, 9 जख्मी हो गए, वकील भी जख्मी हो गए। हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। तो आप मुकाबला करते हैं अक्सर इंडिया का कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तार साहब हमारा तो 3-3 करोड़ की लॉट पड़ी हुई है जो जिसने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। खाने के लिए रोटी नहीं है। 12% लोग भिखारी हो गए, 12%। माय गॉड। भारत से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है कि किस तरह से उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया और सोलर सिस्टम बनाने में या सोलर सिस्टम जनरेटर बनाने में जो है भारत किस तरह से आगे बढ़ा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत तेजी से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील के साथ साथ भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। जापान को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। आपको बता दें कि साल 2015 में भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 9वें स्थान पर था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत से आगे चीन और अमेरिका है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत की रफ्तार यही रही तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और सोलर पावर सिस्टम जो है उसमें वर्ल्ड में 3rd नंबर पे भारत आ चुका है। खैर इकोनॉमी में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन इन तरह की चीजों में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे मैंने कई लोगों का सुना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाना पाटेकर जो कि फिल्म एक्टर भी हैं और इसके अलावा मेरे ख्याल अक्षय कुमार, इनका, क्योंकि फिल्म की न्यूज भी मैं बहुत देखती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि इन लोगों ने पूरे विलेजेस जो है वो लिए में अडॉप्ट किए हुए और वहां पे सोलर सिस्टम लगवाया है। भारत में सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और करना भी चाहिए। ऐसा ऐसा करके हम देख रहे हैं कि वहां पे तो छोटे छोटे जो शॉप्स होती हैं, यानी जो रोड साइड शॉप्स होती हैं, वहां पर भी डिजिटल तरीके से ही पेमेंट्स की जा रही हैं और यही वजह है कि भारत जो है वो हम उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और सोलर सिस्टम जो है वो भी बहुत जरूरत है पाकिस्तान की भी और सभी जगह की, लेकिन पाकिस्तान में तो खैर अब ये कहा गया है कि जी सोलर सिस्टम के ऊपर भी ड्यूटी लगेगी, यानी कि काफी तगड़ी ड्यूटी लगेगी। और जो लोग सोलर सिस्टम लगाने का सोच रहे थे, जैसे मेरे जैसे तो खैर नहीं सोच रहे थे, उसकी रीजन ये है कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ और अपार्टमेंट में सोलर सिस्टम लगाने का कोई तरीका होता नहीं है, कि कोई आइडिया है नहीं कि हम किस तरीके से इसको लगाएं। लेकिन जिनके नीचे घर ग्राउंड पे होते हैं जिनके घर, वो जरूर लगा सकते हैं और लगाने भी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान में उसके ऊपर भी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है और कहा यही गया है कि वो टैक्स जो है ठीक ठाक किस्म का होगा। साथ साथ फ्यूल प्राइस भी जो है वो बढ़ने, कभी कहते हैं बढ़ा देंगे, कभी कहते हैं कम कर देंगे, लेकिन एक बार फिर फ्यूल प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम ये खैर सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यकीनन भारत से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है कि किस तरह से उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया और सोलर सिस्टम बनाने में या सोलर सिस्टम जनरेटर बनाने में जो है भारत किस तरह से आगे बढ़ा है। उसमें यकीनन वैसे तो सारी ही गवर्नमेंट्स का हाथ होता है, लेकिन पीएम मोदी की गवर्नमेंट, ये पीएम मोदी देखें वोट देने के बाद, उनका जरूर इसमें हाथ है कि सोलर पावर जनरेटर जो है
वो अब जो भारत में बनाए जा रहे हैं वो जापान से भी ज्यादा बनाए जा रहे हैं और आगे भारत बढ़ चुका है। और इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान और हमारी साइड की जितनी कंट्रीज हैं जहाँ पे स्पेशली लोड शेडिंग का मसला है, पॉपुलेशन का इशू है और इतने ज्यादा लोगों को ना तो कोई इस तरह की फैसिलिटीज दी जा सकती हैं कि सबके पास इलेक्ट्रिसिटी हो या उनको पहुंचाई जाए, वहां पर ये सोलर सिस्टम जनरेटर्स जो हैं उनका खास रोल है और उससे काफी सारी इश्यूज जो हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। मगर देखते हैं कि हमारे यहाँ कब ये चीजें आती हैं और कब ये चीजें वैसे आ तो चुकी हैं, ऐसा नहीं कि सोलर सिस्टम जनरेटर्स नहीं है, लेकिन महंगे हैं और उसके बाद अब उस पर टैक्स भी लगाया जा रहा है। लेकिन भारत में यकीनन ये चीज आगे की तरफ जा रही है और वहां के लोग जो हैं वो यकीनन इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं तो बहुत कम देखा है कि मैं किसी से बात करूं या कोई हमसे कांटेक्ट में हो, चाहे शो के जरिए चाहे फोन पे, और वो ये कहेगी जी मेरे घर में लाइट गई हुई है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत होता है, हमारे यहाँ अक्सर होता है कि जी लोड शेडिंग हो रही है और इतनी देर लाइट नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा आपको कि इस वक्त भी वेदर काफी गर्म हो चुका है और अब बाहर अगर आप निकलें तो आप आराम से बगैर चूल्हे के पकौड़े बना सकते हैं। तो जी इसलिए भी पाकिस्तान में बेताशा गर्मी पड़ रही है और उसके साथ साथ अभी लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। वैसे गांव वगैरह में हो गया है। हमारे यहाँ पे बिजली का इतना एक इशू है, ठीक है, जैसे ही समर आता है तो इतना ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी का, इतने सारे इश्यूज, ठीक है। और एक तरफ इंडिया है, आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें, नहीं इवन कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मेरा आईटी से रिलेटेड जो है ताल्लुक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। तो आईटी में भी अगर आप देख लें तो इंडिया को कोई कंपेटिटर नहीं है। आप यूट्यूब देख लें, आप कहीं भी देख लें, आपको जगह जगह पे उनके जो है वो डेवलपर्स जो है वो मिलेंगे। और रिसेंटली आपने देखा होगा जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, तो वो भी इंडिया से है, ठीक है। तो अगर इतने सोलर पैनल या इतना बड़ा सोलर पार्क पाकिस्तान में बन जाए तो क्या पाकिस्तान का बिजली का मसला हल हो सकता है? ऑफ कोर्स मैम, पाकिस्तान का जो बिजली का इशू है वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर डेफिनेटली ना सिर्फ रिजॉल्व होगा, हम बाकी कंट्रीज को भी जो है वो इस चीज़ से जो है वो करेंगे और उनको भी देंगे, तो इससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम बेहतर होगा। जो पाकिस्तान में भी जो इश्यूज चल रहे हैं, कितने सारे इश्यूज हैं, आप देख लें, हमें हर गवर्नमेंट में IMF के पास जाना पड़ता है, कितने सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो अगर मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर खुदारा हमें सोचना चाहिए, ठीक है, कि हम बिजली दूसरे कंट्रीज को दें ताकि हमारे सोर्स पाकिस्तान में डॉलर्स आएँ और चीज़ें बेहतर हों। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं? अगर इंडिया इस तरह के प्रोजेक्ट लगा सकता है, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर सकता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं है? चलें अमल दरामद करना तो दूर की बात, हम सीख ही लें इंडिया से कुछ। मैम बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो हम लोगों की सोच है ना, हम सिर्फ उनको अपना दुश्मन समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर एक इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो नेगेटिव को छोड़ दो भाई, पॉजिटिव को अडॉप्ट करो ना आप। लेकिन हम क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करके सिर्फ हमें उनकी नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। अगर उनमें कुछ गलती ना, छोड़ दो, आप पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट करो,